वेलकम बैक क्लास। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का जो Q2 है ना बेटा, वो एक वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो अलग अलग अजीब से ऊट-पटांग से मेजर्स दिए हैं। आपको पता करना है उस अल्फाबेट की प्लेस पर क्या आएगा, दैट इज वो जो पर्टिकुलर अल्फाबेट है उस अल्फाबेट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो। सो नाउ लेट मी फर्स्ट कॉपी द टू मेजर्स। आपको दिया है y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measures of complementary angles. Are the measures of complementary angles। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने रीड किया और लिखा है कॉम्प्लीमेंटरी, तरी, करेक्ट। और जब मैं तरी बोल रहा हूं मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि तरी लग गया है तो ऐड होगा। सबसे पहले बेटा आप ये कॉपी करोगे, लीव अ लाइन और आप लिखोगे प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है इफ the sum of measures of two angles is 90 degree, they are known as complementary pairs of angles। yes or no? अगर आपने दो एंगल के मेजर को प्लस कर दिया और प्लस करके आपको आंसर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, तो आप अपने आप उन दो को क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्लियर? एक लाइन लीव करके बेटा ध्यान से, आपने बोला सम, सम का मतलब होता है ऐड करना, किन दो को, मेजर को, मेजर को। राइट नाउ ये है आपका पहला मेजर और ये है आपका दूसरा मेजर, तो लिखेंगे therefore y minus 20 डिग्री सम, सम का मतलब होता है प्लस, सेकेंड मेजर y प्लस 30 डिग्री, और बेटा इन दो मेजर को ऐड करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम यहां पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिख देंगे 90 डिग्री। क्लियर? अब क्या y माइनस 20 डिग्री होता है? नो। क्या y प्लस 30 डिग्री होता है? नो। तो क्या करें सर, ऐसी बैठे रहे? बिल्कुल भी नहीं, सीधी बात है। आपको ये ब्रैकेट के बाहर डिग्री दिख रहा है ना, तो ये डिग्री हर एक को दो और उसे नीचे कॉपी करो, तो ये बन जाएगा y डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस y डिग्री, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपको याद है बेटा स्टैंडर्ड 6 में इक्वेशन चैप्टर मैंने सिखाया था और मैंने आपको बताया था जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हम ऑपोजिट कर रहे हैं,
लेफ्ट लेफ्ट से चले गए हम राइट, ऑपोजिट हो गया, तो साइन को भी क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट। यस, अब आप ध्यान से देखना, ये है -20 डिग्री जो लेफ्ट में है, लेफ्ट से -20 राइट में आ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट का अपोजिट राइट, तो -20 डिग्री यहां आकर राइट में बन जाएगा +20 डिग्री। करेक्ट, ध्यान देना। सो y डिग्री, करेक्ट, ध्यान देना, -20 डिग्री राइट में जा रहा है। क्यों सर? अरे नंबर के साथ ही नंबर रहेगा ना। इक्वेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, नंबर है तो सब नंबर एक तरफ रखो, ये अलग अलग मत रखो। तो अब आपको वही याद करना है, तो ये -20 राइट में जाएगा, कौन बच गया है, +y डिग्री, +y डिग्री इज इक्वल टू +30 डिग्री, ये भी एक नंबर है, तो ये भी किधर चला जाएगा, राइट में। आई रिपीट, ध्यान देना, -20 डिग्री और +30 डिग्री ये दोनों नंबर हैं, और ये दोनों नंबर को हम लिफ्ट करेंगे और उठाकर किधर रख देंगे, राइट में। यस, तो अब राइट में कौन है, 90 डिग्री। ध्यान से, लेफ्ट में से राइट चले गए यानी ऑपोजिट हो गया, तो -20 डिग्री यहां पर बन जाएगा +20 डिग्री, और +30 डिग्री ऑपोजिट होके बन जाएगा -30 डिग्री। करेक्ट, ध्यान से देखना बेटा, लेफ्ट लेफ्ट का अपोजिट राइट, तो नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव। फिर आपको याद है मैंने आपको सिखाया था, एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट, कितनी चॉकलेट हो गई, 2 चॉकलेट, तो y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y। तो आप लिखोगे 2y डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। Therefore 2y degree is equals to 110 minus 30 will give you 80, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। फिर याद है बेटा, इक्वेशन में ही सिखाया था, when a number and an alphabet is written together, तो आप इसको कैसे रीड करते हो, 2 multiply by y। याद है इक्वेशन में सिखाया था कि जब एक कोएफिशिएंट यानी नंबर और एक वेरिएबल साथ में होते हैं तो उसके बीच में कौन होता है, मल्टीप्लाई। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 multiply by y degree is equals to 80 डिग्री। फिर सिखाया था, a number multiplied with a variable always becomes the denominator, तो 80 डिग्री अपॉन 2, 2 1 सा 80 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 80 का हाफ कर दो। 80 का हाफ कितना होता है बेटा, 40, दैट इज y की वैल्यू आ गई आपको, y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर बेटा? अब y की जगह पर यहां और यहां हम लोग क्या लगाएंगे, 40, तो आप लिखोगे ना y minus 20 is equals to, y की जगह पे क्या लगा देंगे, 40 minus 20
कितना आंसर आ जाएगा बेटा 20 डिग्री। फिर y प्लस 30, y प्लस 30, y की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा 40, अब ऐड करो 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा 90, करेक्ट। और अगर 90 ऐड करने पर आया तो हुआ कि नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हुआ ना। हेंस अब आप लिखोगे आंसर, आंसर हो जाएगा 20 डिग्री कॉमा 70 डिग्री आर the pairs of complementary angles। आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल लिखो या पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? एक बार फिर समझ लेते हैं क्विकली। उन्होंने कहा था कि ये दो जो मेजर है ना बेटा, इन दो को ऐड करने पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लिखी। प्रॉपर्टी कहती है कि दो एंगल के मेजर को प्लस कर दिया जाए और प्लस करने पे अगर 90 आ जाए तो that angle is known as, sorry, the both the angles are known as complementary pairs of angles। मैंने पहला मेजर लिखा, सम का मतलब प्लस, मैंने दूसरा मेजर लिखा और इन दो को ऐड करके आपको कितना आंसर आना चाहिए 90। तो 90 आप पहला ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर सकते, आप दूसरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंपल था बेटा, मैंने डिग्री सबको दे दिया और ब्रैकेट हटा दिए। फिर मैंने क्या किया, नंबर्स को लेफ्ट में से उठाकर राइट में रख दिया। -20 का ऑपोजिट हो जाएगा +20 और +30 का ऑपोजिट हो जाएगा -30, क्योंकि उन्होंने जगह बदल दी, साइड बदल दी। y प्लस y हो जाएगा 2y, तो लिखा 2y। 90 प्लस 20 110 माइनस 130 माइनस 30, 110 माइनस 30 हो जाएगा 80। स्टैंडर्ड 6 में सिखाया था, जब एक वेरिएबल और एक कोएफिशिएंट यानी कि नंबर और अल्फाबेट साथ में होते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय y डिग्री इज इक्वल टू 80। 6th में ही सिखाया था, नंबर multiplied with a variable always becomes the denominator। तो 80 का हाफ डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होता है हाफ, तो 80 का हाफ कितना होता है क्लास 40, तो y की जगह है 40। फिर यहाँ पर 40 लिखा, 40 माइनस 20 will give you 20। यहाँ पर y की जगह पर 40 प्लस 30 gives me 70। ऐड करो 20 और 70 हो गया 90, तो ऐड करके आंसर आया 90 डिग्री। बाय दिस बेटा आपकी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई है। फाइन।